बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इवन बेस्ट ऑफ द टीचर भी स्टूडेंट की प्रॉब्लम के राइट सॉल्यूशन नहीं दे पाते। सुनो एनवी सर को। मैक्सिमम बच्चों की ये समस्या है कि सर एग्जाम में तो सवाल नहीं होते पर घर पर हो जाते हैं। अगर घर पर सवाल हो जाते हैं और एग्जाम में नहीं होते मतलब नॉलेज में दिक्कत नहीं है, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं है, पर फिर ऐसा होता क्यों? सर ने प्रॉब्लम सही पकड़ी है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। एग्जाम टाइम पे काफ़ी बार सिंपलेस्ट ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाते, बट एग्जाम खत्म होते ही तुरंत थॉट आता है कि अरे वो क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व होना था, बट अब देर हो चुकी है। बट इसका सॉल्यूशन जो एनवी सर ने दिया वो बहुत ही इनइफेक्टिव है। प्रॉब्लम है टीचर को एक ही चीज समझ आती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर वही बन जाता है। तुम कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ तुम्हें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसे प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो ऐसे प्रैक्टिस कर लो, तुम ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था एब्राहम मैस्लो। उसने एक फेमस प्रिंसिपल दिया था जिसको बोलते हैं मैस्लोस हैमर, जिसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जिसको हैमर यूज करना आता है वो हर जगह नेल ही देखेगा। इसका मतलब लोगों को अगर एक सॉल्यूशन समझ में आता है तो वो हर जगह उसी सॉल्यूशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिट बैठता हो या नहीं हो। इससे पहले एनवी सर के फैन मुझे गालियां देना स्टार्ट करें, मैं क्लियर कर दूं, एनवी सर फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके पढ़ाने का स्टाइल, स्टूडेंट को इंगेज करके रखने का स्टाइल बेस्ट है, बट स्टूडेंट के बाकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो हमेशा सही नहीं दे पाते। जैसे इस वीडियो में भी 3 सॉल्यूशन की बात की गई है, बट अल्टीमेटली तुम्हें मोर प्रैक्टिस की ही एडवाइस मिलेगी। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे, किन तीनों बातों का? फियर ऑफ जजमेंट के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, परफॉर्मेंस इन पब्लिक को अपन इंप्रूव करेंगे बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, और टाइम कंस्ट्रेंट को भी हम कैसे दूर कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन अ टेस्ट फॉर्मेट एट होम आल्सो। ये हाईली इनइफेक्टिव है। इसके लिए तुम्हें मेरी बात मानने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट अपने पास देखो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, सब आता है, बट फिर भी फाइनल मेंस एग्जाम में अपने पोटेंशियल के आसपास भी परफॉर्म नहीं कर पाए होंगे। तो क्वेश्चन इज कि क्या सॉल्यूशन एक्चुअली वर्क करेगा? सॉल्यूशन से पहले मैं इस प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। तुम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस। हमारे ब्रेन में 2 टाइप की मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी। इन मेमोरीज की सिग्निफिकेंस, वर्किंग एंड हाउ टू यूटिलाइज देम बेटर, इसको डिटेल में मैंने अपनी बुक में डिस्कस किया है। फॉर नाउ हमें सिर्फ इतना समझना है कि वर्किंग मेमोरी यूज होती है जब हम कुछ एक्टिवली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम विद वर्किंग मेमोरी इज कि इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। यह मेमोरी सिर्फ 4 to 7 इंफॉर्मेशन पीसेस को ही एक बार में प्रोसेस कर पाती है, बट जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो इसकी कैपेसिटी और कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर्ड है उसको भी ये एक्सेस और यूटिलाइज नहीं कर पाती, और पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं आती। सो प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रॉब्लम इज स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से तुम्हारा ब्रेन फुल कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है। यह प्रॉब्लम सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व नहीं हो सकती। तुम्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखनी होंगी। मैंने 5 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपने बुक में डिस्कस की हैं और एक डिटेल वीडियो भी बनाया जिसको तुम चेक कर सकते हो, बट जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। जब भी तुम्हें एग्जाम टाइम पे लगे कि क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक का है, कैसे सॉल्व होगा, या थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है स्पेशली स्टमक में, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल काफी हाई हो चुका है। स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जरूरत है, वरना ब्रेन फुली फंक्शन नहीं करेगा। टाइम टू पॉज एंड यूज दिस ब्रीदिंग टेक्निक। अपने पेट पे हाथ रखो और डीप ब्रेथ लो, सिर्फ लंग से नहीं, स्टमक से। जब ब्रेथ को अंदर लो तो स्टमक बाहर जाना चाहिए, और जब ब्रेथ को बाहर भेजो तो स्टमक अंदर आना चाहिए। कीप डूइंग दिस। हार्डली 2-3 मिनट्स लगेंगे और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेन वर्क करने लगेगा। सिंपल, इफेक्टिव। मेरी मत सुनो, ट्राई करो। नहीं वर्क करे
तो आकर मुझे गालियां दे सकते हो। मिलते हैं।